हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से कैसे भरेंगे, यानी कि कैसे रिन्यूअल करेंगे। इसलिए कि फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना होता है, अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हैं तो आपको रिन्यूअल करना होता है। तो सारी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइट पे आ जाना है। यहाँ तक भी कई बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, तो चलिए मैं शुरू से सारी चीज़ों को बता देता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे। आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा 3 डॉट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। तीनों ऑप्शन में पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ्रेश लॉगिन, तीसरा रिन्यूअल लॉगिन। तो आप रिन्यूअल करने जाएँ तो रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक किए रहना है। उसके बाद से 3 ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद से आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2022-23। यहाँ पे आपको आवेदन का प्रकार दिख रहा होगा, यानी कि रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है और पासवर्ड भरना है, और कैप्चा भर के यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। अगर आपको पासवर्ड वगैरह ना याद हो तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड में आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे बस आपके हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी जाएगी और अन्य कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं। वहाँ से आप अपना पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर जिन बच्चों का पासवर्ड आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं भर के फिलअप करके फिर सबमिट पर क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब फाइनली सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा आपके पास। आपके सारे डाटा आ जाएंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है पहले से ऑलरेडी। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद से अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद से इनकम कास्ट अथॉरिटी सर्टिफिकेट जो होता है, उसके बाद आधार अथॉरिटी, उसके बाद से एप्लीकेशन लॉग करना है, उसके बाद से कॉलेज में जमा करना है। और यहाँ पे आपके सारे डाटा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो अप्लीकेंट्स फोटोग्राफ साइज 20 KB टाइप JPEG और JPJ, उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि मांगा जाए तब। उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट, तो वो कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे आपको ऊपर के पहले लाइन पे क्लिक करना है और पहला ऑप्शन आपका टिक दिख रहा होगा, तीसरा भी फोटो अपलोड करें वो भी टिक दिख रहा होगा। आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। उसके बाद से आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। पहले वाले ऑप्शन में देखिए रजिस्ट्रेशन है और दूसरे वाले ऑप्शन में शैक्षणिक है। तो पहले वाले ऑप्शन आपका कंप्लीट है, दूसरा वाला ऑप्शन है शैक्षणिक। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें कुछ डाटा आपको, जैसे कि पाठ्यक्रम का प्रकार है नियमित है, और पाठ्यक्रम का नाम क्या है, डिप्लोमा इंजीनियर 3 इयर्स ग्रुप 4। और पाठ्यक्रम मतलब वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सा है, ब्रांच आपका रहेगा। उसके बाद से आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे तो यहाँ पे 2/3 करके आएगा, यानी कि आपका दूसरा साल है, 3 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स है और दूसरा साल है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ये मैं जिन स्टूडेंट का कर रहा हूँ वो फाइनल ईयर का है, तो 3/3 मतलब 3 और 3 करके आएगा, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे तो ये ऑटोमेटिक 2 और 3 करके आएगा। उसके बाद से वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि वर्तमान पाठ्यक्रम जो आप पढ़ रहे हैं कि प्रथम वर्ष में आपने फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिया था, तो वो ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। अब देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अब इस बार आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, तो इनका हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट से 10 महीने 2022 में हुआ है, तो यहाँ पे 2022 रहेगा। और यहाँ पे रहेगा इनका 5 तारीख, यानी कि 5 तारीख के डेट में, सॉरी 2 तारीख के डेट में हुआ था, 2/10/2। यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट नंबर आपका वही रहेगा ऑलरेडी पहले से ही, और बोर्ड का नाम रहेगा यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी BTUP कह लीजिए। और राशन कार्ड यानी परिवार कार्ड ID, यानी कि आपका अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का नंबर रहेगा। उसके बाद से कैप्चा भर के यहाँ पे आपको टिक करके फिर आपके सबमिट करके आगे की ओर प्रोसीड करना है। तो चलिए मैं राशन कार्ड भर के ब्लर करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि आपका शैक्षणिक वाला ऑप्शन अपडेट हो गया। अब शुल्क संबंधित वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। शुल्क संबंधित में आपने कितनी फीस जमा की है इस बार, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा भर देना है। कैप्चा आपका है 5612-3, ठीक है। कैप्चा भर के यहाँ पे आपको मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ पे एग्री कर देना है। उसके बाद से अपडेट कर देना है। अब देखिए शुल्क जमा होने के बाद, शुल्क जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होने के बाद आपको गत वर्ष का ऑप्शन दिखेगा। गत वर्ष में आपका गत वर्ष का परीक्षाफल, मतलब पास हुए या फिर फेल हुए हैं, कौन सी प्रणाली थी, तो सेमेस्टर प्रणाली, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, गत वर्ष की अंक प्रणाली, यानी कि गत वर्ष की जो अंक प्रणाली है वो क्या रहेगी, आपकी वार्षिक रहेगी। यानी कि जो आप डाटा भरते हैं
पिछले साल का जो आप अंक भरेंगे, ये नहीं कि आपने अगर आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में है तो अगर आप सेकेंड ईयर में इस बार आपने पेपर दिया है तो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में थे तो ये नहीं कि फोर्थ सेमेस्टर का डाटा भरेंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का एक साथ यानी कि ओवरऑल भरा जाता है। तो यहाँ पे वार्षिक प्रणाली अंक प्रणाली रहेगी जो प्रणाली रहेगी, ठीक है। उसके बाद से गत वर्ष का प्राप्तांक कितना आपने पाया है, उसके बाद से गत वर्ष का पूर्णांक कितने में कितना आपने पाया है, ठीक है, और गत वर्ष का प्रतिशत कितना है, इतना है, और शिक्षण संस्थान का नाम रहेगा। यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है 4891 ठीक है, 4891 उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, मैं प्रमाणित करता हूँ, उसके बाद से आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको अपडेट कर देना है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड, ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई। अब देखिए अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अब यहाँ पे आपका काम हो गया, जो माइनॉरिटी के छात्र हैं यानी कि कह लिए कि मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे करके जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, उनके लिए अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, इसमें भी उनको टिक करना रहता है। देखिए क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है, यानी कि जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें छात्रवृत्ति का आवेदन किया है तो नो, उसमें इन्होंने केवल यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन किया है, ठीक है। उसके बाद से कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर ये आपने यस कर दिया तो ये भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ये आपने नो किया है तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही है। क्या आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक भारतीय सेना, अर्ध सेना मतलब या फिर राज्य बल पुलिस उत्तर प्रदेश में सेवा अथवा सेवारत है, मतलब किसी कोई नौकरी कर रहे हैं तो नहीं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद से क्या जीवित हैं आपके माता पिता या फिर दुनिया से चले गए हैं तो जीवित हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगर नहीं जीवित रहेंगे तो यहाँ पे उनका प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह भरने रहते हैं, तो जीवित हैं तो ये ऑप्शन आपके नहीं खुलेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है 2662 ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको मैं प्रमाणित करता हूँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इसको भी अपडेट कर देना है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपके अपडेट हो गई, सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, अपडेट हो गई, इतनी चीज़ें आपकी अपडेट हो गई। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से आपको करना क्या होता है, जितनी चीज़ें आपने भरी थी वो सही है कि नहीं उसको देख लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपको बैक आ जाना है फिर से। अब देखिए फाइनली जो 3 ऑप्शन आए हैं आपके, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और अपडेट डॉक्यूमेंट्स, वो तीनों आपके ग्रीन हो गए हैं, वो तीनों आपके सही हो गए हैं। अब बचा इनकम कास्ट अथॉरिटी यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है और आधार। तो ये अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में भरा ही है तो आप रिन्यूअल कर रहे हैं, आपको मालूम है कि सेकेंड ईयर में आपका जो इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट वो अगर आपका गलत भी हो जाए या फिर एक्सपायर भी हो जाए तो वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा ये दोनों। और आधार से आपने भरा ही था फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें, तो ये आधार भी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब होता है एप्लीकेशन लॉक करने के लिए, यहाँ पे अगर इधर की ओर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपके राइट दिखा रहे हैं, कि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। और देखिए प्रमाणित है तो आधार नंबर डालें और फोटो अपलोड करें। यहाँ देख सकते हैं आप, इधर दिखा दूँ मैं आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें हो गई हैं, ऑटोमेटिक सही दिखा रहा है। और फोटो अपलोड करें, फोटो सही दिखा रहा है। प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, ऑटोमेटिकली ये आपका राइट दिखा रहा है, यानी कि सही दिखा रहा है। ये आपको फर्स्ट ईयर से ही ले लिया गया है और ये भी आपका फर्स्ट ईयर के डाटा से ही, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कह लीजिए अगर आप फाइनल ईयर में है तो, या फिर अगर आप सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर से कह लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर से ले लिया गया है। सारे ऑप्शन आपके इधर टिक दिख रहे होंगे। अब इधर क्या दिख रहा है आपको, बस जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने तो आवेदन पत्र प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें, मतलब कि 3 दिन बाद अवश्य निकालें। एक कहने का मतलब होता है कि जब आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आप लॉक कर सकते हैं, अगर आपको लॉक करना है सारी चीज़ें सही है। या फिर अगर आप प्रिंट आउट निकाल करके देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप साइबर कैफे से भरवा रहे हैं या फिर मतलब अदरवाइज अपने मोबाइल से भर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो एक बार प्रिंट आउट निकलवा लें और उसको देख लें कि हाँ सारी चीज़ें आपकी सही है या फिर नहीं। उसके बाद से आपको लॉक कर देना है। उसके बाद से आपकी जो हार्ड कॉपी निकलेगी, आप कहीं से अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो जाकर के बाहर से 10 रुपये दे करके हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। उसके बाद से आपको अपनी संस्था में जमा कर देना होता है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता आपको, बस जो मेन बेसिक सी जानकारी है, जैसे कि आपके राशन कार्ड वगैरह नंबर इस बार लगेंगे या फिर अदरवाइज कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, जैसे कि आपका गत वर्ष का परीक्षा फल और जो कितना पाया है, कितने में पाया है, इस साल किस ईयर में, बस वही चीज़ें चेंज करनी होती है। रिन्यूअल में कुछ करना नहीं होता आपको। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मैं आपकी इसकी हार्ड कॉपी निकलती है बाहर से तो उसको भी दिखा दूंगा कि उसमें कौन कौन सी त्रुटियाँ आ जाती हैं कभी कभी। तो मतलब मान लीजिए कि जो आप संस्था में जमा करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा परेशानी होता है कि हाँ संस्था वाले लेते नहीं कि ये क्या कर दिए हो, तो उसमें भी जब प्रिंट आउट आप निकलवाते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं। तो प्रिंट आउट निकलता है तो मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी मतलब एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि हाँ किस तरीके से आपको उसमें देखना है और कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।